कसर किस तरह से लिखी जाती है, कसर के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, ये अपना ये जो है सेशन वो पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 सेशन के अंदर 11 पार्ट्स जो है फ्रैक्शंस के ऊपर काम करेंगे, फ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। ओके, फ्रैक्शंस क्या होता है, तो फ्रैक्शंस क्या है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर एक होता है, डिनोमिनेटर होता है। नंबर यहाँ पे कंसिडर करेंगे 3/5। ओके, ये ऊपर का नंबर है उसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर। नीचे के पार्ट को कहेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। यहाँ पे उर्दू में कहेंगे इसको शुमार कुनिंदा, शुमार कुनिंदा। और ये है नसब नुमा, नसब नुमा। यहाँ पे ये जनरल फॉर्म हो गया कि इस तरह से फ्रैक्शन फ्रैक्शन जो है लिखा जाता है, कसर को लिखा जाता है। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं कि वाजिब कसर कहते हैं, वाजिब कसर। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि 3/5, ऊपर वाला नंबर जो होता है वो छोटा होता है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। तो बीच में जो है वो बार है। ओके, तो ये हो गया आपका स्मॉलर नंबर, और ये हो गया आपका ग्रेटर नंबर, वो बिगर नंबर। ओके, ग्रेटर। तो यहाँ पर ये बात एक क्लियर हो गई फर्स्ट कि ऊपर का नंबर क्या होता है, छोटा होता है। इसको यहाँ पे लिखेंगे कि न्यूमेरेटर ये क्या है, न्यूमेरेटर ये छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर लिखेंगे कि 11/13। तो ऊपर का नंबर क्या है, छोटा है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ऊपर का नंबर छोटा है इसलिए क्या होगा, ये एक से छोटा होगा। ओके, लेस देन 1, लेस देन 1। ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज है इसके प्रॉपर फ्रैक्शन की, प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसकी वैल्यू हमेशा, इस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक से छोटी होंगी। ओके, और न्यूमरेटर ये छोटा होगा डिनोमिनेटर से। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर इनप्रॉपर फ्रैक्शन, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इनप्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं पहले देखते हैं, गैर वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर है उसका सेम उल्टा वहां पे हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होगा। न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा। न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। ये आपका पहला हो गया कंडीशन। तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे डायरेक्ट, उससे थोड़ा समझने के लिए आसानी होगी। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 22 है, सॉरी, एग्जांपल लेंगे। ओके, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 7 है। ओके, ये क्या होगा, एक एग्जांपल हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है। यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल, ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। हमेशा इस फ्रैक्शन की वैल्यू एक से क्या होंगी, ज्यादा होंगी। ओके, ओके, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन is always greater than 1, always greater than 1। यहाँ पे तीसरी चीज और देखते हैं, यहाँ पर तीसरी चीज है वो मिक्स्ड नंबर है, मिक्स्ड नंबर या फिर मिक्स फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। ओके, उर्दू में इसे मुरक्कब, मुरक्कब कसर कहते हैं, मुरक्कब कसर कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि दो नंबर से मिलकर एक मिक्स नंबर बनता है। तो यहाँ पे क्या है, 5, 3/7, 3/7। यहाँ पे ये नंबर है क्या, ये नंबर है मिक्स नंबर। इस मिक्स नंबर में ये नंबर जो 5 है, वो 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और ये इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, सही अदद है। ओके, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है, मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन मिलता है। ओके,
बहुत जगह पे ऐसी सिचुएशन आती है कि नंबर को मिक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, मिलते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर।